किसानों और कमजोरों के लिए और मजदूरों के लिए क्या हमदर्दियां थी, वो सिर्फ मेरे सीने में दफन है। मैं ऐसे हालात से अभी तक वाबस्ता नहीं हो सका कि मैं कुछ लिख सकूं, लेकिन मैं यकीनन उन वाकयात पर लिखूंगा, और जब आप उनको पढ़ेंगे तो खुद आपकी जानकारी में कुछ ऐसी बातें आएंगी जो शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी को मालूम नहीं है। वो क्या शख्सियत थे और कितनी अजीम हैसियत के वो मालिक थे है और लगातार विकास चाहते हैं यहाँ के लोग की देखें। और मैं समझती हूँ कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी मैनपुरी के इस क्षेत्र की जनता का, जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो मुकाबला देख रही हैं मैम, भारतीय जनता पार्टी के 40 मंत्री यहाँ पे हैं, तो मुकाबला आप देख रही हैं, प्रशासन का इस्तेमाल हो रहा है, आप लोग लगातार बोल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जो जनता की समस्याएं हैं, जो ग्राउंड में जो हम लोग देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, जहाँ डीएपी की किल्लत है, जहाँ इतना युवा हमारा है गांव-गांव में, जिनके पास नौकरी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि रोजगार लग सके, जहाँ महिलाएं हमारी रसोई में जूझ रही हैं महंगाई से, जहाँ किसान पेट्रोल डीजल साथ में बिजली की भी मार झेल रहा है। तो मैं समझती हूँ जनता इन मुद्दों का सरकार जहाँ जहाँ सरकार के लोग देखते हैं कि कोई मजबूत विकल्प तैयार होता है किसी भी प्रदेश में, वहाँ वहाँ ये यही हथकंडे अपनाते हैं। मैं समझती हूँ और मैं आप लोगों के चैनलों से निवेदन करती हूँ, मैनपुरी की जनता से, सभी लोगों से, सभी सम्मानित जनों से, कि एक एक वोट नेताजी के सम्मान में साइकिल को दें, क्योंकि मैनपुरी क्षेत्र के लोग है कि विकास कैसे किया जाता है, और जिस क्षेत्र का नेता अच्छा होता है वहाँ विकास की गंगा बहती है। और मैनपुरी क्षेत्र के सभी लोगों ने देखा है कि मैनपुरी का कायाकल्प नेताजी ने कैसे किया है। तो मैडम, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, कह के गए थे कि डिम्पल जी को चुनाव में हरवाने के लिए भेज दिया जाता है। वो उनका वे ऑफ, उनकी सोच वैसी है, इसलिए उन्होंने इस तरह के बात कही होगी, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। धन्यवाद। पंजाब से लड़की बुलाई गई और आज भी शहर में वो 62 लोग जिंदा हैं जिनके गोलियां लगी थी। पूरे खानदान तबाह कर दिए गए। कोई जुल्म ऐसा नहीं था जो रामपुर के लोगों पर नहीं हुआ। यहां कोई पढ़ नहीं सकता था, यहां कलेक्टर 8वां पास होता था, फौज का जनरल और मेजर 8वां पास हुआ करता था। और आप हैरत करेंगे जयंत चौधरी साहब, रामपुर की अपनी हाई कोर्ट थी और उस हाई कोर्ट का एक जज जाहिर था और फैसलों पर अंगूठा लगाया। हम वो बदलते और इस हमारे इतिहास से इस बदसी कारी से लड़ने वाला बताओ कौन था? बताओ। ये सामने वाली सड़क एक सोशल वर्कर हकीम लाश किशोर का यहां कत्ल हुआ। लाश कुत्ते चढ़ते रहे, खून बहता रहा, लेकिन हकीम लाश किशोर की, क्योंकि वो नवाब का मुखालिफ था, रपट नहीं की गई और एक दिन स्वाद में सड़क पर 16 तारीख का कत्ल हुआ, रपट तक नहीं थी। हमने क्या दिन गुजारे हैं, ये हमारा कलेजा जानता है। कांग्रेस की हुकूमत, मिसेस इंदिरा गांधी का राज, अलीगढ़ से पढ़ने वाला एक तालिब यहां आता है और कब आता है तो यूनियन का सेक्रेटरी है और एलएम का आखिरी सेमेस्टर है, वकालत की सबसे बड़ी डिग्री का, उसे बंद कर दिया जाता है।
क्योंकि यूनियन का सेक्रेटरी अलीगढ़ में रहता है, बनारस में रहता है, 19 महीने की कैद काट कर उस वक्त जब जिंदगी की शुरुआत नहीं हुई थी, रामपुर आता है और रामपुर वालों तुम्हारा ये हाल देखकर कि जिंदगी तुम्हारे पर बोझ थी, उसका दिल फटता है और अपने आसमान वाले से है लेता है कि मैं जब तक तुम्हारी खुशियां वापस नहीं लाऊंगा, तुम्हारे चेहरों पर मुस्कुराहट वापस नहीं लाऊंगा, उस वक्त तक मैं नहीं हंसूंगा, नहीं हंसूंगा। गवाह हुआ टेक्सटाइल के मजदूर गवाह हैं, यहाँ के रिक्शा वाले गवाह हैं, बिजली वाले गवाह हैं, जरी और जदोगी वाले गवाह हैं। तुम रिक्शा नहीं चला सकते थे, तुम्हारे पहियों में पुलिस वाले डंडा घुसवा दिया करते थे, लेकिन जब क़यादत तुम्हारे हाथ में आई, ये सिलसिला खत्म हो गया और एक ऐसा दिन भी आया जब हमने सरकार में मैंने ये फैसला लिया कि इंसानियत पर सबसे बड़ा बोझ बैठ से रिक्शा नहीं चलाई जाएगी। आज रामपुर में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसके पास पैसे चलाने वाली रिक्शा हो। सरकार ने दी थी ई रिक्शा, बैटरी में चलाने वाली रिक्शा हमने ही दी थी। क्या हो रामपुर वालों, और आज रोजगार देंगे, खुशी का रोजगार ये देंगे।